नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। समस्तीपुर लोकसभा सीट से काफी दिलचस्प चुनाव होने वाला है। आपको बता दें कि एक उम्मीदवार तो नीतीश के मंत्री के बेटी हैं, शांभवी चौधरी, जो कि अशोक चौधरी की पुत्री हैं। तो वही बता दें कि महेश्वर हजारी, जो कि नीतीश कुमार के पार्टी के एक मजबूत सिपाही रहे हुए हैं और मंत्री हैं, विधानसभा के उपाध्यक्ष भी रहे हैं, उनके बेटे सन्नी हजारी ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है। सदाकत आश्रम में प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने उनको सदस्यता ग्रहण कराई है और पूरी संभावना क्या है, एक तरह से तय है कि कांग्रेस की सीट पर समस्तीपुर सीट से वो उम्मीदवार बनेंगे। यानी कि नीतीश के दो करीबी मंत्री कि बेटा और बेटी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। वही बता दें, महेश्वर हजारी ने यह कहा है कि उनकी निष्ठा नीतीश कुमार के साथ रही है और रहेगी। नीतीश के पार्टी जदयू के वो मजबूत सिपाही रहे हैं, लेकिन बता दें कि उनके बेटे सन्नी हजारी ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है और अब वो समस्तीपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार बन सकते हैं, पूरी संभावना है बनने की। ऐसे में अब मुकाबला जो है वो नीतीश के दो मंत्रियों के बेटा बेटी के बीच में है और ऐसे में सबसे बड़ा प्रश्न है, नीतीश किसका साथ देंगे। नीतीश के साथ साथ आपको बता दें, चिराग पासवान भी महेश्वर हजारी के रिश्तेदार रहे हैं और आपको बता दें कि पिछले 1 सालों में न जाने कितने फोटो शेयर हुए हैं जहां पर महेश्वर हजारी चिराग पासवान से मुलाकात करते रहे हैं। और आपको बताएं कि ये पहले से चर्चा रही है कि महेश्वर हजारी अपने बेटे को लोजपा रामविलास की टिकट पर उम्मीदवार बनाने की फिराक में हैं, लेकिन बता दें चिराग पासवान ने अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी पर विश्वास जताया और समस्तीपुर सीट से उम्मीदवार बनाया है। तो वही महेश्वर हजारी अपने बेटे या उनका बेटा जो है सन्नी हजारी, वो कांग्रेस ज्वाइन कर चुका है और आपको बता दें कि वो समस्तीपुर से उम्मीदवार बन सकते हैं। ऐसे में चिराग पासवान भी किसका साथ देंगे? क्या वो अपनी पार्टी लोजपा रामविलास के उम्मीदवार शांभवी चौधरी के साथ रहेंगे या फिर अपने रिश्तेदार महेश्वर हजारी के बेटे के साथ रहेंगे, क्योंकि उनसे उनका संबंध काफी पुराना रहा है और काफी करीबी बताए जाते हैं। तो बता दें, हालांकि चिराग के लिए जो है वो मुसीबत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, पार्टी प्रमुख होता है, इसलिए पार्टी के उम्मीदवार को साथ देंगे वो। लेकिन धर्म संकट सबसे बड़ा नीतीश कुमार के सामने है। अशोक चौधरी का साथ देंगे या महेश्वर हजारी का साथ देंगे। अशोक चौधरी का इतिहास रहा है, कांग्रेस छोड़कर नीतीश के साथ आए हैं, जबकि महेश्वर हजारी लंबे समय से जदयू के निर्माण के समय से नीतीश के साथ मजबूती से खड़े रहे हैं, विधानसभा का उपाध्यक्ष रहे हैं, मंत्री रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार अब किसका साथ देंगे? एक और प्रश्न है कि जदयू का जो कैडर है, जो समस्तीपुर में जो कैडर वोटर है, उनके कार्यकर्ता हैं, वो किसका साथ देंगे? वो अशोक चौधरी का साथ देंगे या महेश्वर हजारी का साथ देंगे? आपको बता दें कि कल ही अशोक चौधरी ने यह कहा था कि उनकी बेटी इस बार लोकसभा में सबसे कम उम्र की और सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाली उम्मीदवार बनेंगी। लेकिन जब सन्नी हजारी, महेश्वर हजारी के बेटे वहां से खड़े होंगे, ऐसे में सबसे पहला प्रश्न उठेगा कि क्षेत्र के बेटे को ही वोट दिया जाए। कहने का मतलब है कि समस्तीपुर में शांभवी चौधरी जो हैं वो बाहरी हैं। अशोक चौधरी की कार्यस्थली समस्तीपुर नहीं रहा है और महेश्वर हजारी, उनका सब कहा जाए तो पूरा राजनीतिक भूमि जो है वही समस्तीपुर रहा है। तो ऐसे में सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि जदयू के अन्य नेता जो हैं वो किसका साथ देंगे? अशोक चौधरी का साथ देंगे या महेश्वर हजारी का साथ देंगे? कहने का मतलब है कि मुकाबला बड़ा ही कांटे का होगा, दिलचस्प होगा और नीतीश कुमार के सामने बहुत बड़ा एक परीक्षा का समय है, जहां पर उन्हें अशोक चौधरी को चुनना है या फिर महेश्वर हजारी को चुनना है। तो देखने वाली बात है कि किसका साथ देते हैं। चिराग पासवान के सामने भी एक सॉफ्ट कॉर्नर है, महेश्वर हजारी उनके रिश्तेदार हैं, सन्नी हजारी उनके भाई की तरह हैं। ऐसे में
वो भी अब उतना हमला नहीं कर सकते हैं जितना अन्य किसी उम्मीदवार पर हमला करते हैं। तो बता दें आपको हम कि महेश्वर हजारी ने इन सब के बीच साफ साफ कह दिया है कि वो नीतीश के साथ उनकी निष्ठा है, नीतीश के सिपाही रहे हैं, रहेंगे भी। लेकिन समस्तीपुर सीट पर अशोक चौधरी और महेश्वर हजारी के बेटी बेटा के बीच में मुकाबला जो है बड़ा दिलचस्प होगा। और सबसे बड़ी बात, नीतीश किसका साथ देते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।